अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.3 का टाइप 4 के क्वेश्चंस, जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल जो है बतौर एक्सपोनेंट इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में नज़र आ रहा है। 3 पावर 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि देखें, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मौजूद है 3 पावर 2x प्लस 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि पावर्स अगर प्लस हो रही हों तो नीचे हमारे पास जो बेस होती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2x को हम अलग से कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 को अलग कर लेंगे, क्योंकि बेस अगर सेम है और पावरें अलग अलग हैं तो पावर्स प्लस होती हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इनको हमने सेपरेट कर लिया है, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 3x माइनस 3। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 3 पावर 2x है और यहाँ पे 3 पावर x है, तो ये 3 पावर जो x है इसको हमने कर लेना है लेट 3 पावर x इज इक्वल टू है y। तो अगर 3 पावर x जो है वो y के इक्वल है देन तो हमारे पास आएगा 3 पावर 2x आ जाएगी y स्क्वेयर के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस जगह पे हमारा y आ जाएगा तो y इंटू 3 पावर 2 हमारे पास आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 12 इंटू यहाँ पे हमारा 3x पावर x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जी 9, यहाँ पे स्क्वायर था तो हमारे पास बन जाएगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y माइनस 3। तो ये 12y और 3 जो है इस साइड पे आ जाएंगे। 9y स्क्वायर 12 प्लस का है तो ये माइनस 12y हो जाएगा और माइनस 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को इसके बाद हम देखेंगे कि 3 जो है वो कॉमन आ रहा है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास आएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है कि 3 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, जो कि 0 से डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसके बाद इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए सॉल्व करना है। तो 1 3 3 होता है, तो ये 1 3 3 जो है यही हमारे पास यहाँ पे सूटेबल है। 1 3 3 हो जाएगा 3, तो इसको प्लस अगर करते हैं 1 और 3 को तो 4 आता है। तो यहाँ हमारी मिडल जो टर्म है उसके साथ 4 ही कोफिशिएंट मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 प्लस 3 क्या है 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा y माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी, बल्कि ये हमारा 3y कॉमन आ रहा है, 3y अंदर हमारे पास आएगा y माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में y, क्योंकि y माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 है, इधर भी y माइनस 1 है तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास बाकी जो बच जाएंगे वो है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे पास जो फैक्टर है इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 तो जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 1 जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद हम जी वही पुट करेंगे, पुट y हमने जो लिया था 3 पावर x, तो ये हम पुट करेंगे ऊपर, तो ये आएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी साइड है, तो 1 का मतलब है कि 1 जो है वो हमारे पास अगर 3 पावर 0 हो जाए तो वो हमारे पास 1 आती है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास इस साइड पे 3 है तो हम 3 की पावर 0 लेंगे ताकि हमारा 3 3 के साथ जो मैच हो जाए, ऊपर से x इज इक्वल टू 0 आ जाए। इसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ 3x पुट करते हैं इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 नीचे है तो 3 की पावर है 1, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 3 की पावर जो है वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 3 पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 3 के साथ मैच कर रहा है और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा -1।
तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 0 एंड -1। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, सेट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं, तो इस वजह से हम अब क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को करने के लिए हम उसी तरह से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x को हम अलग कर लेंगे एंड 2 पावर 1 जो है उसको हम अलग कर लेंगे, -9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन लेट हमारे पास आएगा, हम इसको सपोज कर लेंगे 2 पावर x को y के इक्वल, के 2 पावर x किसके इक्वल है, y के। तो अगर दोनों साइड को अगर हम स्केयर ले लें तो हमारे पास आएगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू y स्केयर। तो ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस जगह पे हमारा y आ जाएगा, तो आएगा 4 इंटू वाई इंटू 2 -9, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी y की वैल्यू जो है 2x की वैल्यू y आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि 2 पावर 2x थी तो यहाँ स्केयर है y का, तो यहाँ स्केयर लग जाएगा। इसके बाद हम कर लेंगे 4 टू द 8y स्केयर -9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए 1 8 का 1 होता है, तो हमारे पास आई थिंक यही सूटेबल है। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और 1 प्लस 8 जो है वो हमारे पास आता है 9। तो 8y स्केयर -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसके बाद देखिए 8y कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो हमारा अंदर आ जाएगा यहाँ पे y माइनस यहाँ पे बचेगा जी 1, क्योंकि 8y बाहर चला गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम -1 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा y, और क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जो है y-1 दोनों जगह पर मौजूद है, तो y-1 हम कॉमन ले लेंगे, तो दूसरी वाई टर्म जो बन जाएगी 8y-1, ये एक फैक्टर बन जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे पास y-1 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ फिर होगा जी 8y-1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करते तो y इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि -1 है इधर, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारे यहाँ पे 8y इज इक्वल टू आएगा -1 तो जाके प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ पे हमने y किसके इक्वल लिया था, y इक्वल लिया था 2 पावर x के, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो हम दोनों इक्वेशंस में जो है वो y की जगह 2x पुट कर देंगे, तो आएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 1, और इस तरह से इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था कि 1 जो है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेते तो 1 होता है, क्योंकि हमारे इस साइड पे नंबर 2 है तो 2 की पावर हम 0 ले लेंगे, ताकि 2 और 2 यहाँ पे बिल्कुल एक जैसी बेस हो, ताकि पावर को हम जो है वो इक्वल कर सकें। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है जी 8, तो 8 को हम पहले तो कर लेंगे फैक्टराइज, तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू द 4 4 टू द 8, यानी कि इसकी कितनी पावर बन जाएगी 3, तो ये आ जाएगा 1/2 पावर 3। तो 2 पावर x इज इक्वल टू आएगा 2 पावर 3, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 2 पावर -3 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 एंड -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है 2 पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 2 पावर x प्लस 64 हमारे पास आएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर -x, तो पावर जब माइनस में है तो अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगी। इसके बाद -20 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो ये 2 पावर x है इसको हम इक्वल ले लेंगे जी, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू है y। तो ये हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो जहाँ जहाँ पे 2x है वहाँ पे हमारे पास आएगा y, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पर y आ जाएगा प्लस 64,
और ये नीचे भी हमारे पास y आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम सीधा करने के लिए क्या करेंगे, डोमिनेटर में जो y है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो y इससे इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस y इस 64 और y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस y जो है इस 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू y जो है इस 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये y इंटू वाई स्क्वेयर आ जाएगा, ये y से कट जाएगा, प्लस 64 आ जाएगा, प्लस 20 को y से करेंगे 20y आ जाएगा, इज इक्वल टू y को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम लेके आए तो हमारे पास बन जाएगा y स्क्वेयर प्लस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारी थोड़ी सी ऊपर गलती हो गई थी, यहाँ पे माइनस था, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, तो यहाँ हम इसको चेंज कर देंगे। ये भी माइनस में है, यहाँ माइनस है, और क्योंकि 20y के साथ माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लिखेंगे। इसके बाद देखें जी कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम जो है किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग जो कि फैक्टराइजेशन का तरीका उसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो हमारा 64 1 ज़ा 64 होता है, या फिर हमारा ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, हमें सिर्फ 20 चाहिए प्लस माइनस करने से। यहाँ फिर हम कर सकते हैं 32 इंटू 2 64, तो 32 में से 2 माइनस करें तो वो भी 30 बनता है, जो कि इससे काफ़ी बड़ी रकम है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64। तो 16 प्लस 4 हमारे पास 20 आता है। तो यही हमारे लिए बेस्ट है, ये वाला पेयर 16 इंटू 4, क्योंकि 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 है। तो यहाँ हम लिखेंगे y स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो दोनों हम y में इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारा माइनस में है दोनों। तो माइनस जो अगर एक जैसे साइन हो तो दोनों वैल्यूज प्लस हो जाती हैं, तो 4 और 16 हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहाँ से y कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास आएगा y माइनस 4, इधर से हमारा 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 इंटू वाई, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 16 के टेबल में 64 आता है 4 पे, एंड दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब भी हम ये फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारी ये वाली जो टर्म्स हैं, एक ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर, ये बिल्कुल सेम आते हैं। तो इस वजह से इसको हम कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 4। तो हमारे पास दूसरी जो हमारा फैक्टर आएगा y माइनस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ तो y माइनस 4 जो है 0 है, यहाँ फिर y माइनस 6 जो है वो 0 है। तो ये माइनस 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा माइनस 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा प्लस 16। ठीक है जी। अब हमने शुरू में जो वैल्यू ली थी y इज इक्वल टू 2x, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y की जगह पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 4 है, तो हम 2x इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे 4 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 जो है 4 होता है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। तो ये देखिए जी, बेसिस अगर सेम है तो हमारे एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से यहाँ हम अगर करते हैं तो यहाँ y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ जाएगी 2x विच इज़ इक्वल टू आएगा 0। तो इसको भी अगर हम 16 को देखते हैं तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बनता है। तो लेकिन हमने इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे 16 को, तो हम देखते हैं कि 2 8 ज़ा 16 होगा, फिर 2 4 ज़ा 8 होगा, फिर 2 ज़ा 4 होगा, फिर 2 1 ज़ा। तो ये हमारी 1 2 3 4 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास 4। तो हमने यहाँ पर 2 की कोई पावर लेकर आनी, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास बेस में 2 है, तो इस वजह से वो 4 का मेरे से गलती से मुंह से निकल गया। तो यहाँ पे देखें हम, तो बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर जो है वो इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल सोल्यूशन सेट है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले जो है वो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बाकी हम जो लास्ट हमारे टाइप 5 के 2 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।